हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रिपरेशन के मैराथन क्लास के गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पिछले क्लास में हमने मेंस एग्ज़ाम के नेचर को समझा था। उससे पहले प्रीलिम्स को समझा, उसका नेचर क्या है, फिर मेंस को समझा। आज हम लोग इंटरव्यू के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों को समझने के बाद फिर आगे जो गाइडेंस पे मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया था, जो मैंने आपको बताया था पहले 2 क्लासेस में, उस पर धीरे-धीरे मूव करेंगे ताकि इन तीनों के लिए एक ऐसा सुपर प्लान और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे वो तैयार हो सके। कैसे इनकी ऐसी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके कि फिर आप अमंग द ट्रू कॉम्पिटिटर्स हो जो सच में आईएएस के लिए फाइट करने वाले हैं। आप वैसा बन सके। तो आइए आज इंटरव्यू के नेचर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी का अपना कॉम्बिनेशन है इंटरव्यू को लेकर। तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग डेटा के बेस पर, एविडेंस बेस्ड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेहतर प्लानिंग की जा सके आगे के लिए। तो मैं कुछ डेटा भी लिखूंगा, उसके बाद हम लोग उस पर बात करते हैं। कट ऑफ्स की बात करें फाइनल के लिए, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके पैटर्न को। कट ऑफ्स की बात करें तो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट आती है उसमें जो कट ऑफ्स होते हैं, अगर 2022 की बात करें तो जो सिलेक्शन लिस्ट निकलती है जिसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जुड़े हुए होते हैं, उसका कट ऑफ 2022 में जो था, जो अभी फाइनल हुआ है लास्ट, वो था 960। 960 अगर आपने लाए तो आपका सिलेक्शन हो गया। इसी साल अगर मेंस की बात करें जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, इंटरव्यू को हटा दें तो कट ऑफ था 748, तो इंटरव्यू के लिए बच जाता है 212 मार्क्स। इसी तरह बाकी की बात करें 2021 में तो 9553 थी फाइनल कट ऑफ। उसमें से मेंस के मार्क्स आप 745 कट ऑफ था, उसको हटाइए तो 208। यहाँ वैसे ही कीजिए, 944 थे, उसमें से मेंस के हटाइए तो 208। 2019 में 961 थे फाइनल, 751 हटाइए, मेंस का कट ऑफ था 210। और 2018 में 982 फाइनल कट ऑफ था, उसमें से मेंस के कट ऑफ को हटाइए तो 208। अगर आप देखेंगे तो मेंस के मार्क्स तो करीब ऐसे मूव करते हैं, और इंटरव्यू के आप देखिए, मतलब कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है, मतलब कि मेंस में,
मतलब इंटरव्यू में इस तरह से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। 2075 मार्क्स के होते हैं इंटरव्यू, और मेंस के पेपर्स की बात करें तो 250 मार्क्स के होते हैं। लेकिन मेंस में किसी भी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं मेजॉरिटी, उसमें आप मुश्किल से 45 टू 50% जो है आप स्कोर का, अगर 250 मार्क्स का है तो आपके मार्क्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, टॉपर्स की भी बात करें तो 110, 100 इसके आसपास होते हैं ज़्यादातर पेपर्स में, जीएस पेपर्स की बात करें तो। लेकिन इंटरव्यू में जो है 250 मार्क्स तक स्कोर किया जा सकता है आउट ऑफ 2075, सॉरी 20, हाँ 275, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसमें से आप 250 तक स्कोर कर सकते हैं। हर साल ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और 200 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है यहाँ से, अगर हम एक प्लानिंग करना चाहें तो क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं? पहला, बेटर यू स्कोर इन मेंस, लेस रिक्वायर्ड इन इंटरव्यू। दूसरा, लेस यू, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, better you score in interview, less you require in mains। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, दो हो सकते हैं। एक कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लो तो आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स से काम चल जाएगा। दूसरा है कि आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लो तो मेंस में आपको थोड़े कम मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहीं पे एक राइट थिंकिंग की बात आती है। अभी मैंने आपसे कहा कि मेंस के किसी भी पेपर में अगर 250 मार्क्स का है वो, तो अराउंड 100, 110 मार्क्स टॉपर्स के होते हैं। मतलब उसमें उतना स्कोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी है। लेकिन इंटरव्यू में मैंने आपको कहा कि 250 आउट ऑफ 275 आप स्कोर कर सकते हैं। और रैंक के लिए आपको सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं होना, बेहतर रैंक भी लाना है ताकि आपका आगे करियर बेहतर हो सके। और सिलेक्शन के लिए भी क्यों ना बात करें, तो अगर इंटरव्यू में इतने मार्क्स किए जा सकते हैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इंटरव्यू को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें? मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंस को कम बेहतर से तरीके से प्रिपेयर करें। कहने का मतलब, अगर इंटरव्यू को भी आप बहुत अच्छे से तैयार करें तो अगर मेंस में थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो उसको भी ये पूरा कर दे, और साथ में अगर मेंस भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और इंटरव्यू भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा। आपका ना सिर्फ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा बल्कि आपको रैंक में भी जल्दी कोई बीट नहीं कर पाएगा। आप या तो टॉप पे रहोगे या अमंग द टॉपर्स रहोगे, आप आईएएस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। मतलब कि इससे निकल के आता है कि इंटरव्यू में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। हम इंटरव्यू को हल्के में ले लेते हैं और क्या करते हैं कि आगे जाके देख लेंगे। उस पर बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा ध्यान से करें,
थोड़ा मेहनत लगाएँ उस पर, देखिए क्या करिश्मा हो सकता है। यहाँ से कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, 250 तक जाया जा सकता है। तो ये आपको जहाँ 0.1 मार्क्स की बात होती है, तो कितना हेल्पफुल होगा आपको ये। तो और एक और बात मुझे कहनी है इसके बारे में कि अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, देखिए इंटरव्यू बहुत घबराता है लोगों को। वहाँ जब आप जाएँगे इंटरव्यू के लिए, अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वो स्टेज जो है ना, बहुत घबराने वाला होता है, बहुत घबराएगा आपको। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएँगे कि क्या होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? तो वो आपको कमज़ोर करता है। कमज़ोर करता है आपको कि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स ये भी आते हैं कि अगर इस स्टेज पे फ़ेल हो गए तो फिर से प्रिपरेशन करना होगा। बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ के इंटरव्यू दो, तो आप अच्छे से दे सको। अगर इस तरह से आप घबराए हुए रहेंगे, तो बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, फिर आपके मार्क्स कम हो जाएँगे। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और स्पेशल ट्रेनिंग एक दिन में नहीं हो सकती। उसके लिए ज़्यादा वक़्त लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इंटरव्यू बड़ा क्रिटिकल स्टेज है और बड़ा ख़ास भी है, बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्रिटिकल है, लेकिन अगर आपने इसके रहस्य को समझ लिया, तरीके से इसको डिज़ाइन करके इस पर काम किया, तो जब आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे ना पैनल के सामने, तो आप इंटरव्यू को अपने स्किल से अपने दिशा में ले जा सकते हो। आप इस तरह से जवाब दे सकते हो कि वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा एक तरह से। नहीं, अगर आपने नई स्किल सीखा, तो फिर इंटरव्यू के जो मेंबर्स होंगे पैनल के, वो आपको कंट्रोल करेंगे और फिर आपको अगर वो कंट्रोल करेंगे, तो फिर आपको वो भ्रमित कर सकते हैं। वो अपने डिज़ाइन से आपको लेके जाएँगे, तो आपके मार्क्स के चांसेस कम हो जाएँगे और आप धड़फड़ी में गड़बड़ी भी कर सकते हो, बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आप अब अपने कंट्रोल में नहीं और वो अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी को पकड़ जाएँगे। आपको वहाँ कमज़ोर नहीं पड़ना, अपनी कोई भी कमज़ोरी बाहर आने नहीं देनी है। इस तरह से ट्रेन करना है। तो ये हम लोगों ने तीनों ने एग्ज़ाम के नेचर पर बात की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब हम लोग धीरे-धीरे उस स्ट्रक्चर के आगे वाले स्टेजेस पर चलेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।